हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हमने कभी नोट किया कि हम चलते किस तरीके से हैं? ये हेलीकॉप्टर किस तरीके से ऊपर उड़ता है, या फिर जब हम तैरते हैं तो किस तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? ये रॉकेट किस तरीके से स्पेस में पहुंच जाता है? इन सारे सवालात के जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और वो मैग्नीट्यूड में बराबर होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। यानी कि जब भी कोई एक्शन होगा उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। यानी कि एक्शन का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑफ एक्शन। जब भी हम किसी चीज पर कोई फोर्स लगाएंगे यानी कि एक्शन, तो उसका नतीजा रिएक्शन में निकलता है, और ये जो रिएक्शन होता है, रद्द अमल होता है, ये अपोजिट यानी कि मुखालिफ सिम्त में होता है। अगर हम एक बॉल को दीवार की तरफ उछालते हैं तो बॉल जाकर दीवार से टकराती है, यानी कि बॉल दीवार को फोर्स लगाती है, और उस फोर्स के नतीजे में दीवार बॉल पे फोर्स लगाती है और बॉल वापस हमारी तरफ आती है। तो बॉल की जो डायरेक्शन चेंज होती है वो रिएक्शन फोर्स की वजह से होती है। तो बॉल ने जो दीवार पे लगाया वो एक्शन था, और दीवार ने जो वॉल पे लगाया वो एक रिएक्शन था। तो इस तरीके से जब हम पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो ये एक्शन होता है, और पानी नतीजे में हमें आगे की तरफ पुश करती है और ये रिएक्शन होता है। तो यूं हम तैर पाते हैं एक्शन और रिएक्शन की मदद से। जब हम चलते हैं तो जमीन को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, ये एक्शन होता है, और उसके नतीजे में जमीन हमें आगे की तरफ ढकेलती है, ये रिएक्शन होता है। जब भी हम जंप करते हैं तो बहुत तेजी से अपने पैरों को नीचे की तरफ पुश करते हैं। अगर हम ये पुश ना करें तो हम जंप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। तो रिएक्शन हासिल करने के लिए एक्शन का होना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि हेलीकॉप्टर उड़ पाता है, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर के फैन बहुत तेजी से रोटेट होते हैं, बहुत तेजी से घूमते हैं, तो वो हवा को नीचे की तरफ बहुत तेजी से पुश करते हैं। ये हवा पर एक्शन लगाते हैं, और नतीजे में ग्राउंड से टकरा कर वापस आने वाली हवा यानी कि जो रिएक्शन होता है वो उसकी मदद से वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो जब फैन घूमता है तो ये हवा पर एक्शन लगाता है, और हवा इसे ऊपर की तरफ रिएक्शन लगाती है, और यूं एक हेलीकॉप्टर उड़ पाता है। और यही वजह होती है जब मिसाइल हम लॉन्च करते हैं, तो जैसे ही हम मिसाइल लॉन्च करते हैं तो उसमें से जो गैसेस होती हैं बहुत तेजी से कंबस्शन होती है उसमें, और वो गैसेस बहुत तेजी से नीचे की तरफ निकलती है बाहर, यानी कि एक्शन होता है, और उस गैस के रिएक्शन की मदद से वो रॉकेट ऊपर जा पाता है। तो ये रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसको फोर्स लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक्सेलरेशन बढ़ती जाती है। अब इसमें एक्सेलरेशन क्यों बढ़ती जाती है, इसका जवाब हमने लास्ट वीडियो में दिया था जब हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। अगर आपने वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जरूर उसे भी चेक कर लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके कि किस तरीके से रॉकेट अपनी एक्सेलरेशन को बढ़ाता है या फिर अपनी स्पीड को बढ़ाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि जितना ज्यादा एक्शन की फोर्स होगी उतनी ही ज्यादा रिएक्शन की फोर्स होगी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, लेकिन हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। तो जब फोर्स ऑफ एक्शन होगी तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, और फोर्स ऑफ रिएक्शन जो होगी उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। और याद रखिएगा इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ action is equal to minus force of reaction। ये जो एक्शन की फोर्स होती है और रिएक्शन की फोर्स होती है दोनों बराबर होती हैं, लेकिन माइनस साइन हमने ये इसलिए लगाया है ताकि ये बता सकें कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं, अगर ये ए बॉडी और ये बी बॉडी एक दूसरे से टकराती है, तो ये ए बॉडी इस पर फोर्स लगाती है और बी बॉडी भी ए बॉडी पर फोर्स लगाएगी। तो ए बॉडी के जो फोर्स है बी पर वो एक्शन होगा, और बी बॉडी की जो फोर्स होगी वो रिएक्शन होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और डायरेक्शन अपोजिट है।
हमने ये नोट किया है कि टग ऑफ वॉर में जब दो फोर्सेस लग रही होती हैं तो वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। यानी कि अगर हम एक बॉडी को कंसीडर करें, यहाँ पर ये एक बॉडी है, अगर इस पे यहाँ पर हम फोर्स लगाएं, तो अगर एक बॉडी कंसीडर करें और इस बॉडी पर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की और दूसरी तरफ से भी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, तो ये बॉडी कहां जाएगी? अगर इस तरफ से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए और उसी बॉडी पर दूसरी तरफ से भी फोर्स लगाई जाए तो बॉडी कहां जाएगी? यकीनन कहीं भी नहीं जाएगी और ये बॉडी यहीं रहेगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो ये फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। तो एक्शन और रिएक्शन की फोर्स भी तो इक्वल होती हैं और अपोजिट होती हैं, तो क्या वो भी एक दूसरे को कैंसिल करती हैं? याद रहे, एक्शन और रिएक्शन वाली जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्सेस का पेयर है, ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता। सिर्फ वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो और वो एक ही बॉडी पर लग रही हो, जैसे ये। और एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्सेस दो तो हैं, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड की तो हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग बॉडीज पर लग रही हैं। ए फोर्स लगा रही है पी पर और बी बॉडी फोर्स लगा रही है ए पर, तो ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पर नहीं लग रही हैं, इसलिए ये वाली फोर्सेस कैंसिल नहीं होंगी। तो याद रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन इंस्टेंटली लगता है जब दो बॉडीज एक दूसरे को कांटेक्ट में आती हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक हमने स्ट्रिंग ली है, उसके साथ एक स्ट्रॉ अटैच की है, स्ट्रॉ के साथ हमने टेप लगाकर बलून को फुलाकर इसके साथ हमने अटैच कर दिया है। अब जैसे ही हम छोड़ेंगे तो बलून का एक्शन पीछे की तरफ होगा और बलून का रिएक्शन आगे की तरफ, और ये छोटे से रॉकेट की तरह बलून आगे की तरफ जाएगा। देखिए किस तरीके से। आपने देखा कि किस तरीके से बलून एक रॉकेट की तरह आगे गया बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल करना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, सी यू।